हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को भी नई दिशा दे रहे होंगे। दोस्तों, ये मॉडल पेपर जो होने वाला है ये सेट एग्ज़ाम के लिए बड़ा शानदार मॉडल पेपर होगा। सेट चाहे आपका स्नातक लेवल का हो या 12वीं लेवल का हो, बड़ा आज की क्लास में बड़ा आनंद आने वाला है। सबसे भिन्न होने वाली आज की क्लास। इसमें भी मैंने आपको बताया जीके और जीएस। देखो, जीके रहेगा आपका राजस्थान और इंडिया का, सामान्य विज्ञान भी रहने वाली है, कंप्यूटर भी रहने वाला है। तो कुछ एक सवाल जो है ना आपके ये करंट के भी रहने वाले हैं। तो मैं कहना चाहूँगा भले ही 40 से 42 प्रश्न हो, लेकिन बड़ा आनंद आने वाला है। तो आप लिख लीजिएगा 43 क्वेश्चन है आज की क्लास में। आप आखिर तक जुड़े रहकर ये देख पाएंगे कि ये मिनी मॉडल पेपर कितना खास होता है आपके लिए। ठीक है, तो आप लोग शेयर भी ज़रूर करिएगा, लेकिन उससे पहले इस क्लास को आप लोग देखें ज़रूर, बड़ा शानदार लगेगा। चलिए, आज का पहला प्रश्न, और यहाँ से आपको प्रश्न भी देखने को मिलेंगे, ये भी मैं कह सकता हूँ बड़े दावे के साथ में। देखिए दोस्तों, निम्न में से रूपारेल नदी के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है? तो बात करें तो यह जोधपुरा सभ्यता का विकास इसी पर हुआ, ये मोती झील में जलापूर्ति करती है। असत्य कथन कौन सा है? दोस्तों, केवल जो है ना एक या फिर ए ऑप्शन असत्य कथन है। जोधपुरा सभ्यता तो दोस्तों साबी नदी के किनारे विकसित हुई है। कौन सी नदी के किनारे? साबी नदी के किनारे हुई है। इसीलिए केवल एक जो है ना वो गलत है, असत्य है, बाकी ये सही है। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है दोस्तों, नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी, किसने की थी ये बताइए। नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार की थी? आप कहेंगे सर ऑप्शन तो बी को लॉक करेंगे, मोतीलाल नेहरू ने तैयार की थी। किसने की थी दोस्तों? एमएल नेहरू ने। बात है 1928 की, तो दोनों चीज़ याद रखना। और मोतीलाल नेहरू को भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्लूप्रिंट भी कहा जाता है। ये चीज़ भी आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल दोस्तों देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है, निम्नलिखित प्राकृतिक प्रदेशों में से किसे बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है? यहाँ पे आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा, देखो, शीतोष्ण घास मैदान नहीं होगा, उष्ण कटिबंधीय भी नहीं होगा, उष्ण रेगिस्तान भी नहीं होगा, उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रदेश को लॉक करेंगे, यानी ऑप्शन डी। आप सभी का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, सभी का लॉक होगा ऑप्शन डी। अगला सवाल देखो। अगला सवाल आज की इस क्लास का आ रहा है कि राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? देखिए दोस्तों, फिलहाल राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? संगीता बेनीवाल है, रेहाना रियाज है, डॉक्टर शाना रियाज खान है, या फिर उषा शर्मा है? दोस्तों, उषा शर्मा की बात करें तो ये सचिव है फिलहाल, आप सभी को पता है। और रेहाना रियाज की बात करें तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बड़ा शानदार सवाल है। राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष रेहाना रियाज है। और अगला सवाल देखिए, और देखो अगला सवाल पूछा जा रहा है, और वो संगीता बेनीवाल महिला और बाल संरक्षण अधिनियम के हैं। ठीक है, देखो अगला सवाल है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राज्य दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना 2022 का संबंध किस विभाग से है? तो याद रखना दोस्तों, ये दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना का संबंध उद्योग और वाणिज्यिक विभाग से है, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट माना जाएगा। अगला सवाल देखिए कि हाल ही में किस विभाग को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया? दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस विभाग को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया? तो ये क्या राजस्थान आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय को, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब होगा आपका। देखिए, 16 से 23 जनवरी को जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के लिए फेस्टिवल के किस संस्करण का आयोजन किया जाएगा? ये कब किया जाने वाला है दोस्तों? ये किया जाने वाला है 16 से लेकर 23 जनवरी तक किया जाने वाला है, याद रखना। और ये इसकी बात करें दोस्तों तो ये जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के नाम से ये होने वाला है, और ये 16वां संस्करण है, याद रखना ऑप्शन सी। इससे पहले जो 15वां संस्करण हुआ था दोस्तों, वो हुआ था आपका 15 मार्च को हुआ था। 15वां संस्करण 15 मार्च 2022 को हुआ था। ये चीज़ भी याद रख सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल का याद रखेंगे आप लोग। अच्छा सवाल है। अगला सवाल है, ईसरदा पेयजल परियोजना किस नदी पर निर्माणाधीन है जो सवाई माधोपुर और दौसा जिले की जलापूर्ति करेगी? ये किस नदी पर स्थित है दोस्तों? और यहीं पर छः और नए कार्यालय बनाने की मंजूरी सरकार के द्वारा मिली है इसको। ठीक है, 6 नए कार्यालय बन रहे हैं इसके। तो ये बनास नदी पर है दोस्तों, ईसरदा। और ईसरदा की बात करें, ये बनास नदी पर है, तो है कहाँ पर? आप कहेंगे सर सवाई माधोपुर में है,
कहाँ पर है दोस्तों? सवाई माधोपुर में, याद रखना। और दौसा को भी जल की आपूर्ति होती है इससे। अगला सवाल देखिए दोस्तों, पूछा जा रहा है निम्न में से निम्न कथन जो है ना, ये दोनों कथन किससे संबंधित है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र इस प्रकार की कृषि की जाती है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में इनमें से कौन सी कृषि की जाती है? राज्य में इस प्रकार की कृषि को वालरा कहते हैं। तो दोस्तों इनमें से राइट आंसर, बड़ा शानदार सवाल है, स्थानांतरित कह लीजिएगा आप लोग, स्थानांतरित कृषि कहते हैं इसको, ठीक है। और अगला सवाल देखिए, भारत के निम्न जलप्रपातों में से कौन सा गोवा में स्थित है? भारत के निम्न जलप्रपातों में से कौन सा गोवा में स्थित है? धुआंधार को लॉक करें। नहीं सर, धुआंधार तो एमपी में है। ओके सर, नोखलिकाई या फिर नोहकलियाई जो है ना, ये आपका जी में है, मेघालय में है, याद रखना, ठीक है। और लांग शिवांग जलप्रपात जो है ना, ये भी आपके मेघालय में है दोस्तों। तो दूध सागर जलप्रपात आपके गोवा में है, याद रखना, दूध सागर जलप्रपात जो है गोवा में स्थित है। अच्छा सवाल था। और अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस नदी से संबंधित है? निम्न कथन जो है ना, किस नदी से संबंधित है, ये सवाल आपसे किया जा रहा है। यह नदी लोकटक झील का निर्माण करती है, यह नदी छिंदवी नदी में मिलती है। तो सही बात करें तो ये मणिपुरी नदी होगा दोस्तों, मणिपुरी नदी ही है जो लोकटक झील का निर्माण करती है। किस झील का? लोकटक झील का निर्माण करती है, याद रखना। और छिंदविन नदी जो है ना, ये म्यांमार में जो है मिलती है, ठीक है। कौन सी? मणिपुरी। ओके सर, क्लियर है। और अच्छा सवाल है, देखिए पूछा जा रहा है अगला पूछा जा रहा है कि निम्न में से असुमेलित वैदिक नदियां हैं और उसका आधुनिक नाम है। देखो, कुंभा काबुल का नाम, ये सही है, ठीक है। परुष्णी रावी का नाम सही है, सदानीरा गंडक का नाम सही है, शुतुद्री सेलवा का नाम नहीं है, शुतुद्री सतलज का नाम है, याद रखना दोस्तों, शुतुद्री सतलज का नाम है। मैं आपके लिए यहाँ पर लिख दूँ, व्यास का नाम है विपाशा, है ना, विपाशा इसका नाम है व्यास का। झेलम का नाम दोस्तों विस्तता है, झेलम का नाम क्या है? विस्तता है, ये सभी को पता होना चाहिए। और बाकी जो है आप लोग याद रखेंगे। और चंबल का क्या है? चंबल का चर्मवती था। और घग्गर की बात करें तो इसको सरस्वती भी बोला जाता है, तो कई मर्तबा है जो इसको सरस्वती की सहायक नदी भी कहा जाता है घग्गर को। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी विशेषता भारतीय लोकतंत्र की नहीं है? इनमें से कौन सी विशेषता जो है ना, भारतीय लोकतंत्र की विशेषता नहीं है? याद रखना, बड़ा शानदार सवाल है। राइट आंसर सत्तावादी सरकार नहीं होगा, बाकी एक संविधान संगत सरकार है, लोकतांत्रिक है, विधि का शासन है, लेकिन सत्तावादी सरकार ये भारतीय लोकतंत्र की विशेषता नहीं है। अगला सवाल देखो, राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो कहाँ पर स्थित है? भिलवाड़ा, जयपुर, उदयपुर या अजमेर? देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो कहाँ पर स्थित है? तो याद रखना, ये आपके उदयपुर में स्थित है। कहाँ पर है? उदयपुर में, यानी ऑप्शन सी आप सभी का लॉक होगा अच्छे से। अगला सवाल देखो, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र की स्थापना दोस्तों ये कहाँ पर की गई? ऐसा सवाल नहीं किया जा रहा, ये कहाँ पर है ये तो आप सबको पता है कि बीजीय यानी कि बीजीय है ना। आप तबीजीय लिख दो यहाँ पे तो आपको याद हो जाएगा, बस यही बात है ना, इतना ही तो है। बीजीय कहाँ पर है? तबीजी में है। तबीजी कहाँ पर है? अजमेर में है, सबको पता है। लेकिन बात यहाँ पे ये नहीं है, बात ये है कि भाई इसकी स्थापना कब हुई थी? तो याद रखना ऑप्शन ए 2000 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। अच्छा सवाल था कि नहीं था? तो सर चलो बढ़िया। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से देखो, निम्न कथन किस नदी से संबंधित ये सवाल किया जा रहा है। यहाँ प्रतिवर्ष ओणम पर्व पर नेहरू ट्रॉफी नौकायन होता है, ठीक है। केरल तट पर स्थित खारे जल की झील है। तो दोस्तों वेम्बनाड को लॉक कर दे, क्योंकि लोनार झील तो आपका महाराष्ट्र में है। यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है। लंबाई के आधार पर सबसे बड़ी झील मानी जाती है, सबसे लंबी झील मानी जाती है वेम्बनाड झील। ऑप्शन ए यहाँ पे सभी का सही जवाब होगा। नौकायन यहाँ पर प्रतियोगिता भी होती है। अगला सवाल है, भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है? बताइए, भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है? राइट आंसर की उम्मीद सभी से करेंगे, यानी सतलज को लॉक करेंगे दोस्तों। सतलज नदी हो जाएगा आप सभी का राइट आंसर, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल है कि कृत्रिम हीरे का निर्माण सर्वप्रथम किसने किया था? देखिए दोस्तों, यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? कृत्रिम हीरे का निर्माण जो है किसने किया था? तो याद रखना मॉयसन ने किया था।
मॉइसन, ठीक है, यानी ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। और अगला सवाल देखिए, सुरवानिया बांध किस जिले में है? देखिए दोस्तों, सुरवानिया बांध जो है ना किस जिले में है? बांसवाड़ा में, प्रतापगढ़ में, भीलवाड़ा में या उदयपुर में? तो याद रखिएगा, ये सुरवानिया बांध जो है ना ये बांसवाड़ा में है। कहाँ पर है? बोले सर बांसवाड़ा में, ऑप्शन ए आपका सही होगा। ये परियोजना कब शुरू हुई थी? 2013 में ये परियोजना शुरू हुई थी। परियोजना यानी कि प्रोजेक्ट है, ये जल परियोजना है, ठीक है। बांसवाड़ा के 82 गांवों को ये जल की मतलब इस परियोजना से लाभान्वित कर रही है ये परियोजना, याद रखना। अगला सवाल है, वह कौन सा वैज्ञानिक है जिसने बताया कि कोशिकाओं में विभाजन होता है? बताओ, इनमें से किसने बताया कि भाई कोशिका में विभाजन होता है? दोस्तों देखिए, जर्मन वैज्ञानिक थे, ठीक है। तो आप लोग गलत तो करेंगे नहीं यहाँ पे, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आसान सा सवाल है। हाँ बताइए, चलिए सर ऑप्शन बी हो जाएगा, रुडोल्फ विर्को हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर आप सभी का। 1855 की बात है दोस्तों, 1855 की बात है। अगला सवाल है, फेफड़ों की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई किसे कहा जाता है? फेफड़ों की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई किसे कहा जाता है? बोले सर वायु कोश को कहा जाता है, यानी ऑप्शन ए आप सभी का यहाँ पर भी सही जवाब होगा। गढ़बींटली पहाड़ी पर किस दुर्ग का निर्माण करवाया गया? देखिए गढ़बींटली पहाड़ी पर, या फिर इसको आप आज भी गढ़बींटली दुर्ग भी कहते हैं, गढ़बींटली दुर्ग भी कहते हैं आज भी, ठीक है ना। तो प्यारे साथियों, राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन बी, अजय पाल चौहान ने। ऑप्शन बी को लॉक कर देंगे। देखिए दोस्तों, बात करें तारागढ़ किला ही कहते हैं इसे, गढ़बींटली दुर्ग को, और गढ़बींटली दुर्ग को ही तारागढ़ कहते हैं। ये अजमेर वाला तारागढ़ है, ठीक है। और अजय राज ने अजमेर नगर की स्थापना 1113 में करी थी, आप सबको पता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल है कि सर्वप्रथम किसने और कब प्रोटीन शब्द प्रतिपादित किया था? देखो साहब, ये बहुत आसान सा सवाल है। अगर बात करें, सभी जो एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन होते हैं, ठीक है, एंजाइम प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है सर। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा 1838 में मुल्डर ने करी थी, यानी ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। और राइबोसोम को छोड़कर सारे जो एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन होते हैं, ये सभी को बताया। अगला सवाल देखो, ट्रिपोनीमा पैलिडम नामक स्पाइरोकीट जो है ना के द्वारा कौन सा रोग उत्पन्न होता है? सिफिलिस है, या निमोनिया है, या सुजाक है, या फिर टिटनेस है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का सिफिलिस को लॉक करेंगे। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, यानी ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे। और अगला सवाल देखिए, ये पूछा क्या जा रहा है, भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान जो है ना ये कहाँ पर स्थित है? दोस्तों देखिए, भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान वो हमारे यहाँ पर राजस्थान में है, याद रखना। और राजस्थान में कहाँ पर है? जयपुर में नहीं है, अजमेर में नहीं है, बाड़मेर में नहीं है, जबकि वो जोधपुर में है, यानी कि ऑप्शन डी को आप सभी लोग सही करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर भारत सरकार के द्वारा ये स्थापित है, ठीक है। और यहाँ पर प्रशिक्षण भी दिया जाता है, जो भी हथकरघा सीखना चाहते हैं, जैसे 3 वर्ष का प्रशिक्षण होता है वो, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पे जयपुर में। जयपुर को हस्तकलाओं का तीर्थ कहा जाता है, हस्तकलाओं का तीर्थ भी कहा जाता है, ये तो आपको पता होना चाहिए। अगला सवाल देखिए दोस्तों कि भाई नाभिकीय रिएक्टर या भट्टी में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? ये आपसे सवाल किया जा रहा है। तो याद रखना, पिघला हुआ सोडियम नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। देखो भारी जल और ग्रेफाइट मैंने आपको कई मरतबा बताया, इसमें बेरिलियम ऑक्साइड का भी प्रयोग किया जाता है, बेरिलियम ऑक्साइड का प्रयोग भी किया जाता है, याद रखना। किसमें? नाभिकीय रिएक्टर या भट्टी में मंदक के रूप में बेरिलियम या भारी जल और ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है, समस्थानिकों की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? ये आपसे सवाल किया जा रहा है। समस्थानिकों की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो दोस्तों फैजान और सोडी ने की थी, याद रखना। फैजान सोडी ने समस्थानिकों की खोज करी थी, याद रखिएगा। अगला सवाल देखो कि किस अम्ल का उपनाम शोरे का अम्ल है? किस अम्ल का उपनाम जो है ना शोरे का अम्ल है? शोरे का अम्ल है, किसका उपनाम है दोस्तों? ये आपको बताना है, जल्दी से बताइए। ऑप्शन है जो ए हो जाएगा लॉक, नाइट्रिक अम्ल को लॉक करेंगे, यानी ऑप्शन ए सभी का सही जवाब होगा। अगला सवाल देखिए, किस सेल का उपयोग सर्वप्रथम अपोलो यान में किया गया था?
देखिए दोस्तों, किस सेल का उपयोग जो है सर्वप्रथम अपोलो यान में किया गया था? विद्युत रासायनिक सेल, विद्युत अपघटय सेल, प्राथमिक सेल, ईंधन सेल। तो यहाँ पे हम बात करें तो ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, ईंधन सेल को। ईंधन सेल आप सभी का सही जवाब होगा। देखो, किस सेल का उपयोग सर्वप्रथम अपोलो यान में किया गया था? तो ईंधन सेल का प्रयोग किया गया था। अब से शानदार सवाल आने वाले अब आपके, ठीक है, विज्ञान के जैसे ही फाइनल होंगे उसके बाद कंप्यूटर के। देखो, बर्फ का शुद्धतम तथा वायरस मुक्त रूप कौन सा है? बर्फ का शुद्धतम और वायरस रूप की बात करें तो ब्लू आइरिस को लॉक कर दें क्या हम लोग? हाँ सर, कर लीजिए, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। अगला सवाल देखिए दोस्तों कि कीटों में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? कीटों में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? तो याद रखना, मेल पीगी नलिकाओं के द्वारा होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर भी आपका सही जवाब होगा। मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना की शुरुआत कब की गई? देखिए दोस्तों, मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना की शुरुआत जो है ना, ये कब हुई थी? तो याद रखना 6 सितंबर 2022 को ये जो शुरुआत हुई थी इसकी, ठीक है। 5 लाख तक का बीमा जो है कवरेज किया जाता है, इसमें बीमा कवरेज किया जाता है, याद रखना, ठीक है। और 10 लाख तक की बीमारी का खर्च उठाया जाता है, ये वो चिरंजीवी बीमा में है, ठीक है। और 5 लाख तक का दुर्घटना बीमा जो है किया जाता है। ये सारे आप सबको पता होना चाहिए। अगला सवाल देखिए दोस्तों, राजस्थान पुलिस के 35वें पुलिस महानिदेशक किन्हें चुने गए? ये आपसे सवाल किया जा रहा है, बड़ा आसान सा सवाल है, गलत आप कहेंगे नहीं। अगर आपसे ये इतना पूछे कि भाई पुलिस महानिदेशक अभी कौन है, तो उमेश मिश्रा है। कितने क्रम संख्या वाले? तो याद रखना 35वां क्रम है इनका, याद रखना, ठीक है। ओके सर, याद रखेंगे, हाँ जी, याद ही तो रखना है। अगला सवाल, मल्टी प्रोसेसिंग होती है? देखिए दोस्तों, मल्टी प्रोसेसिंग होती है एक प्रोसेसर के द्वारा या एक से अधिक प्रोसेसर। देखो, जब मल्टी प्रोसेसिंग आपको करनी है ना, तो फिर एक से अधिक प्रोसेसर के द्वारा की जाएगी ये, है ना। और अगला सवाल देखो, अगला सवाल है उनमें से ऑप्टिकल मेमोरी है? देखो, बबल मेमोरीज नहीं होगा, फ्लॉपी डिस्क भी नहीं होगा, सीडी रोम को लॉक करेंगे आप लोग। ऑप्टिकल मेमोरी है ये, सीडी रोम, सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क रोम, यानी कि रीड ओनली मेमोरी। दोस्तों सभी को पता होना चाहिए, रीड ओनली मेमोरी इसका फुल नाम है, और सीडी यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है, ये पूरा नाम है इसका। अगला सवाल देखिए, पूछा जा रहा है आप सभी से कि भाई सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होते हैं? सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा जो यूनिट होता है वो कौन सा होता है? देखो, एक तो होता है कंट्रोल पैनल, एक होता है मेमोरी, और तीसरा होता है अरिथमेटिक या लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, अंक गणितीय, है ना, तार्किक। तो अरिथ है लिखना है आपको, अरिथमेटिक होगा, है ना, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, याद रख लेना। ये 3 जो है पार्ट होते हैं सीपीयू के, कई मरतबा हम लोग इससे पहले भी पढ़ चुके हैं। अगला सवाल है, सीपीयू के एएलयू में होते हैं? देखिए दोस्तों, सीपीयू के एएलयू में होते हैं रैम स्पेस, रजिस्टर, बाइट स्पेस। तो यहाँ पे याद रखना, सीपीयू के एएलयू में रजिस्टर होते हैं दोस्तों। ऑप्शन बी आपका लॉक। ये भी रजिस्टर भी मेमोरी का काम करते हैं, याद रखना, स्टोरेज का ही काम करते हैं। अगला सवाल देखिए, एक हार्डवेयर गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? डिस्क यूनिट के लिए, डिस्क यूनिट का, या मॉडेम का, एएलयू का, कंट्रोल यूनिट? देखो, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर एएलयू का प्रयोग करता है, यानी कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। दोस्तों इसका पूरा नाम मैंने आपको बताया। सबसे महत्वपूर्ण सीपीयू का यही भाग होता है। अगला सवाल देखो, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, वो क्या प्रोसेसर कहलाएगा? प्रोग्राम या प्रोटेक्टर या इनपुट डिवाइस? देखिए दोस्तों, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, प्रोसेसर कहलाएगा, ठीक है। ओके सर, प्रोसेसर को लॉक कर रहे हैं हम लोग, चलो बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए का हो गया। और अगला सवाल है, प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग है? देखिए दोस्तों, प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग कौन से हैं? देखो, एएलयू कंट्रोल यूनिट और रैम, एएलयू कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, कैश तो नहीं होगा, एएलयू कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। दोस्तों जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। इंपॉर्टेंट सवाल है। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, पूछा जा रहा है, सीपीयू और इनपुट आउटपुट के बीच, सीपीयू और इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? तो वो करता है कंट्रोल यूनिट।
कंट्रोल यूनिट, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ पर भी सही जवाब होगा। और अगला सवाल देखो क्या कह रहा है, कंप्यूटर के सेंट्रल, देखिए दोस्तों कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन जो है ना वो है, कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि CPU का फंक्शन है डेटा डिलीट करता है, इनवॉइस बनाता है, गणना और प्रोसेसिंग करता है। तो ऑप्शन सी आपका लॉक होगा। ये कंप्यूटर के बड़े आसान से सवाल ऐड हुए हैं शाहबाज। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? कंप्यूटर का बुनियादी कार्य कौन सा नहीं है? डाटा को प्रोसेस करना, टेक्स्ट को स्कैन करना, इनपुट को स्वीकार करना, डाटा को स्टोर करना। देखो बुनियादी कार्य कंप्यूटर का, अगर आपने डाटा कुछ दिया है तो उसको प्रोसेस करना, इसका ये बुनियादी कार्य है साहब, ठीक है। इनपुट को स्वीकार करना भी इसका बुनियादी कार्य है दोस्तों, याद रखना बुनियादी कार्य है। और डाटा को स्टोर करना भी बुनियादी कार्य, लेकिन टेक्स्ट को स्कैन करना ये इसका बुनियादी कार्य नहीं है। ये आप वो देखो यूजर अगर करना चाहे तो कर सकता है, अन्यथा नहीं होगा। ये आपका आखिरी सवाल आपकी स्क्रीन पर है, परिचालन संपन्न करता है। देखिए दोस्तों परिचालन संपन्न करता है एल्गोरिदम और अरिथमेटिक ASCII या इनमें से कोई नहीं। ये ASCII क्या है दोस्तों? ये मशीनी लैंग्वेज है, याद रखना। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा अरिथमेटिक, ठीक है। संपन्न करता है परिचालन तंत्र को, अरिथमेटिक करता है, ठीक है। तो ये आपकी आज की देखो 42 प्रश्न हम लोगों ने कवर करे, इनमें से आपके कितने सही हुए हैं अगर आपने काउंट करे तो ज़रूर बताइए। और आपको क्लास को शेयर अधिक से अधिक करना होगा, तभी मज़ा आएगा, अन्यथा बिल्कुल भी नहीं। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा। और बाकी बात ऐसी है कि आप लोग हमारे साथ जुड़ भी सकते हैं। देखो गूगल पर आप लोग राजस्थान क्लासेज टाइप करके जोड़ सकते हैं, राजस्थान क्लासेज। टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं राजस्थान क्लासेज @राजस्थान क्लासेज। और यूट्यूब पर तो आप सभी को पता ही, आप जुड़े हुए हमारे साथ। तो दोस्तों देखो अगर आपको ग्रुप में फ़िलहाल नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर यूट्यूब पर एक्टिव रहिएगा, अपने नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। और राजस्थान क्लासेज की वेबसाइट को भी सब्सक्राइब कर लेना, जिससे वहाँ पर आपको PDF है। किसकी PDF सर? अभी तो मॉडल पेपर की PDF आ रही है, मतलब धमाकेदार है जो। और इसके साथ साथ GK के और भी जो नोट्स आ रहे हैं ना वो पढ़ते रहिए, बड़े शानदार होते हैं, ठीक है ना। ज़रूर से ज़रूर पढ़िएगा। आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और देखो ये सब कुछ आपको कहाँ पर मिलेंगे, मैंने आपको बताया मॉडल पेपर वगैरह PDF राजस्थान क्लासेज की वेबसाइट पर। गूगल में जाकर आपको टाइप करना है राजस्थान क्लासेज, वहाँ पर मिल जाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।